सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, बहुत दिन की छुट्टियां हैं, हमने एंजॉय कर ली हैं और अब अपना 2021 स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ इसमें आप सभी की जॉब लग जाएगी। ठीक है, एक कड़ी मेहनत करेंगे इसमें और आपने अच्छे से न्यू ईयर को भी सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है दोस्तों, सभी ने खुद से एक प्रॉमिस जरूर करना है। वो प्रॉमिस क्या करेंगे वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, प्रॉमिस जरूर करना दोस्तों खुद से कि हाँ, कुछ अब की बार ऐसा करेंगे जो हमने लास्ट ईयर जो गलतियाँ की हैं वो इस साल नहीं होंगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप प्रॉमिस करें। जो जॉब चाहते हैं वो जॉब के लिए जो और मेहनत करना चाहते हैं, कुछ और जो हासिल करना चाहते हैं, उम्मीद करता हूँ वो सभी मेरे छोटे भाई बहनों को सभी को वो चीज़ें मिले। ठीक, तो इसी के साथ परसेंटेज अपना टॉपिक चल रहा है, तो परसेंटेज को स्टार्ट करता हूँ मैं। छुट्टियाँ काफ़ी हो चुकी हैं। ठीक है, एक वीक से ज़्यादा की छुट्टियाँ चल रही थी, तो अपना जो टॉपिक है परसेंटेज वो स्टार्ट करता हूँ मैं गाइज आज। ठीक है, मतलब आज तो क्या, कुछ बातें हमने को चाय कॉफ़ी के बारे में कर ली थी। एक क्वेश्चन चाय कॉफ़ी के बारे में डिस्कस करूँगा, फिर आगे एक नेक्स्ट लेवल की बात मैं करना चाहूँगा। ठीक है, वेरी गुड। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और फिर स्टार्ट करता हूँ मैं परसेंटेज। वेरी गुड गाइज, स्टार्ट करें वही लिखना। उम्मीद करता हूँ आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा। बहुत अच्छी। क्या बोलता है, इन एन ऑफिस 60% पीपल लाइक टी। इन एन ऑफिस 60% पीपल लाइक टी। इन एन ऑफिस 60% पीपल लाइक टी एंड 55% पीपल लाइक कॉफी। In an office 60% people like tea and 55% people like coffee. Find the maximum and minimum. Find the maximum and minimum percent of people like both. Find the maximum and minimum percent people like both. क्या करना है आपको कि बीच में कॉफी और जो चाय है आपको उन दोनों की परसेंटेज दे रखी है। जैसे आपको चाय की 60% और कॉफी की 55% दे रखी है। ठीक, क्या बोला इसने, टी है। अब तक तो क्या बोल रहा था कि भी जैसे बोथ बताओ या ओनली टी वाले बताओ, ओनली कॉफी वाले बताओ। अब क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम बताओ कि भी दोनों लेने वाले और ना लेने वाले कितने। स्टार्ट करते हैं। 60% आपके टी हैं और कॉफी वाले जो बंदे हैं आपके वो 55% है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये बात सभी को समझ में आ रही है। हमने ये बात सीखी थी कैसे दोनों का निकालते हैं कि भी टोटल। हमने देखा कि भी आपका जब एक ऑफिस में अकाउंटिंग हुई कि हाँ भाई बताओ चाय पीने वाले कितने हैं, तो 60% एम्प्लॉयज थे, उन्होंने हैंड रेज किया। जब बात कॉफी की हुई तो आपका 55% एम्प्लॉयज थे, उसने हैंड रेज किया। तो पता चला क्या, क्या पता चला कि भी आपका, इससे ये बात पता चलती कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपकी चाय भी पी जाते हैं कॉफी भी। क्या बात है, दोनों एंजॉय सर्दी में फुल। ठीक है, तो ऐसा हुआ। तो फिर ऐसा होने से क्या हुआ कि भी हमने देखा कि हमारे जो ऑफिस में एम्प्लॉयज काम करते हैं वो तो 100 है, और जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं मतलब टोटल जो है वो आपके 115% है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 15%, 15% आपके वो एम्प्लॉयज है जो दोनों पीते हैं। इससे ये क्वेश्चन तो चुटकियों वाला था क्योंकि आपने काफी टाइम से आप करते हुए आ रहे हैं। तो इससे ये बात तो पता चल गई कि बोथ की बात करूं मैं, बोथ की बात करूं तो बोथ में 15% मिनिमम, 15% मिनिमम आपके वो हैं जो चाय भी लेते हैं और कॉफी भी लेते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को बात समझ में आ रही है। अब बात यह आती है कि मैक्सिमम की बात करें तो क्या होगा कि भी ये पूछे आपसे कि आपके जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं कि भी जो चाय भी पिए कॉफी। तो आपको पता है कि भी ज्यादा यदि मैं बोलूं कि भी 60% ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो चाय भी पिए कॉफी भी पिए, तो ये बोलेंगे बेवकूफी है क्योंकि कॉफी पीने वाले तो 55 है। और यदि मैं ये बोलूं कि भी 55%, 55% इंप्लॉइज वो हो सकते हैं जो चाय भी पीते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। सिर्फ 5, क्योंकि आपका जो चाय और कॉफी में से कम है मतलब मिनिमम है वो आपका मैक्सिमम होगा। यदि आपका कॉफी 55% है तो ऐसा हो सकता है कि भी ये जितने भी कॉफी पीते हैं वो सारे चाय पीते हैं, बिल्कुल हो सकता है।
पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भी जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं, वो सारे चाय पीते हो और कॉफी भी पीते हो, क्योंकि यदि ये सारे आपकी कॉफी पीते तो आपकी जो परसेंटेज वो 60 होनी थी। परंतु ऐसा है कि ये 55% है, ये हो सकता है कि ये क्या पीते हो, आपके चाय पीते। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका 55% हो सकते हैं वो एम्प्लॉयज जो मैक्सिमम चाय और कॉफी दोनों लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात मेरे सभी दोस्तों को समझ में आ रही है। ये प्यारा सा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, स्टार्ट करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे। अब आपका एक बेहतरीन लेवल स्टार्ट होता है क्वेश्चन का गाइज, जिसमें आपको कुछ दोस्तों को मतलब हो सकता है कि भी टफ फील हो, बट आपका मेहनत ज़्यादा होगी, टफ क्वेश्चन होंगे, उसी से वही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब की बार आपने वादा किया है कि आप नौकरी जरूर लेंगे। थैंक यू गाइज, स्टार्ट करते हैं। देर आर 80 number of student in a class. There are 80 number of student in a class. There are 80 number of student in a class. Ratio of number of boys and girls. Ratio of number of boys and girls are is 5:3. Ratio of number of boys and girls are 5:3. रेशियो है जो बॉयज और गर्ल्स की 5:3। आगे बोलता है स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी। स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी और इंग्लिश। स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश और बोथ लैंग्वेजेस। क्या बोला? स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश और बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, फिर आगे बोलता है देयर आर number of boys and girls. The number of boys and girls can speak हिंदी are equal. लिखेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, समझाऊंगा जब मैं इसको तो बड़ा मजा आएगा। The number of boys and girls, the number of boys and girls only speak Hindi are equal. The number of boys and girls only speak Hindi are equal. आगे लिखें गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी आर 40%. गर्ल्स कैन स्पीक हिंदी आर 40% of total number of girls. Girls can speak only Hindi are 40% of total number of girls. आगे बोलता है 10% total number of girls can speak both languages. 10% total number of girls can speak both languages. 10% total number of girls can speak both languages. आगे 58% boys can speak only English. 58% boys can speak only English. 58% boys can speak only English. अब फर्स्ट क्वेश्चन लिखे। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट थे। अब क्वेश्चन हाउ मैनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। हाउ मैनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। How many girls can speak only English? How many boys can speak Hindi? How many boys can speak Hindi? Next, how much percent student can speak only Hindi? How much percent student can speak only Hindi? फोर्थ क्वेश्चन है आपका हाउ मच स्टूडेंट। थर्ड तो ये था हाउ मच परसेंट स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, ओनली हिंदी। फोर्थ क्वेश्चन है कि ध्यान रखना है ओनली हिंदी और हिंदी में डिफरेंस है भाई, बताऊंगा मैं आगे। हाउ मच स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। हाउ मच स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस। फिर आगे बोलता है हाउ मैनी बॉयज कैन स्पीक ओनली हिंदी और इंग्लिश। हाउ मैनी बॉयज कैन स्पीक ओनली हिंदी और इंग्लिश। स्टार्ट करें बनाना, शाबाश। मैं भी लिख लेता हूं स्टेटमेंट को।
इसने बोला है कि भी टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो 80 है, तो ये बात लिखी। और इसने बोला जो बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो आपकी 5:3 है। इसका मीनिंग हुआ कि 50 लड़के हैं और 30 लड़की है। तो एक तरफ बॉयज की बात करेंगे और एक तरफ गर्ल्स की बात करेंगे। गर्ल्स हो आपकी 30 और बॉयज आपके 40। पहली लाइन में बोलता है कि द स्टूडेंट कैन स्पीक, दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी भी बोलने वाले हैं सिर्फ केवल, और केवल इंग्लिश भी बोलने वाले हैं, और दोनों लैंग्वेज बोलने वाले हैं। क्वेश्चन में आगे बोलता है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ओनली स्पीक हिंदी आर इक्वल। कहने का मीनिंग क्या है कि जो बॉयज होंगे और जो गर्ल्स होंगी जो हिंदी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपके हिंदी बोलेंगे, वो आपके इक्वल होंगे। इक्वली नंबर्स में आपके बॉयज और गर्ल्स क्या बोलेंगे, हिंदी लैंग्वेज का यूज करेंगे। मतलब बॉयज 40 हैं, गर्ल्स 30 हैं, इसमें से जो भी परसेंटेज आएगी वो हिंदी बोलेगी, कुछ परसेंट। तो आगे बोलता है, ध्यान रखेंगे इस बात की कि भी हिंदी जो होगी दोनों की इक्वली आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब आगे बोला है लाइन में, पढ़े अपनी, उसमें लिखा है कि गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी आर 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स जो बोल सकती हैं हिंदी वो 40%। इसका मीनिंग गर्ल्स की निकाल सकते हैं, टोटल गर्ल्स कितनी 30, उसमें से 40% क्या बोलती है, ओनली हिंदी। ओनली लिख ले मैं इनके आगे, ओनली, ठीक है, यहाँ भी लिख लेता हूँ मैं ओनली, क्योंकि आगे दिक्कत कर देंगे अदरवाइज। तो हमने सोल्व किया इसको, तो अपना आया 12, 12 लड़कियां, 12 लड़कियां वो हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। अभी हमने पहली लाइन में, इससे पहली लाइन में पढ़ा था कि इक्वली नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, ठीक है, यानी हिंदी इक्वली, तो ये भी आपका क्या हुआ, 12 हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं, बड़े प्यार से समझेंगे इस क्वेश्चन को, जब ये देख के हड़बड़ा जाएंगे, ओहो बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस रखेंगे, हम कर सकते हैं और कोशिश करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, वेरी गुड। आगे बोलता है क्वेश्चन में कि भाई 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। 10% वो लड़कियां हैं जो दोनों बोल सकती हैं। तो यहाँ बोथ में इधर लिखना चाहूंगा आपकी, ये अपना बी है, थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई नहीं, ठीक है। इसने बोला 10%, अब 30 का 10% करके दिखाऊं मैं डायरेक्ट, चलो कर देता हूँ, ठीक है। सो आपका, तो आपका 3, इसका मतलब 3 लड़कियां होंगी जो आपकी बोलेंगी क्या, दोनों लैंग्वेज। आगे बोलता है क्वेश्चन में कि भाई 58% बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। अब ये ओनली हिंदी वाले निकाले थे, अब ओनली इंग्लिश की बात करेगा, इंग्लिश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 58% टोटल कितने हैं 40 का 58% इसने बोला कि भी आपका क्या बोलेंगे, बॉयज ही बोला है ना, 58% बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। तो हमने इसको सोल्व किया, ये इधर से सोल्व किया आपका 5, ठीक है। इसने रिमेनिंग का बोला है, कैसे बोला है भैया, 58% बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, ठीक है, 58%, ठीक है, 58 में 4 7 आ गए, तो 58 के अकॉर्डिंग तो ये भाई 58/5 जाएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, देखते हैं एक बार क्या गड़बड़ है। सॉरी 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 50 था ये, हमने यहाँ कर रखा है 40, इसलिए तो मैं करूँ, गड़बड़ क्यों हो रही है। तो इधर तो लिख दिया 5:3, इधर 4, ठीक है। तो इसने बोला कि 50% में से आपका मतलब 58% आपके क्या है जो क्या बोलेंगे, सिर्फ आपकी इंग्लिश बोलेंगे, तो 2, ठीक है। और इधर से करेंगे 19, इसका मीनिंग क्या हो, 19 बॉयज आपके वो हैं सिर्फ जो क्या करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। अब दोनों को काउंट करो, जो बच जाएंगे वो आपके बोथ लैंग्वेज वाले होंगे। बोथ की बात की हमने, इनको ऐड किया तो अपना हुआ 41, और 41 हुआ तो 9 बच्चे हैं जो आपके बोलेंगे। अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि भी क्वेश्चन में क्या क्या बोला था। क्वेश्चन में बोला था कि भी हाउ मैनी बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। अब ओनली इंग्लिश वाले
वो ही बताओ। तो 19 आपका फर्स्ट, देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है 19। सेकंड है, इसने बोला है कि भी हाउ मैनी, नहीं इसने फर्स्ट में गर्ल्स बोला है भाई, हाउ मैनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, सॉरी। तो आपने देखा 12 3 15 ओनली इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले हैं वो अपने, कितनी बच गई 15। तो हम यहाँ कर देंगे कि भी आपका 1 5 15 है, वो क्या है जो आपकी इंग्लिश बोलती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है हाउ मैनी बॉयज कैन स्पीक हिंदी, हिंदी बोलने वाले लड़के 12, बड़ी आसानी से आंसर दिया। तीसरा क्वेश्चन बोला कि हाउ मच परसेंट स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी, अब इसने परसेंटेज में पूछा है, वो भी किसकी, स्टूडेंट की। टोटल देखेंगे हिंदी बोलने वाले बच्चे 24 है, कितने हैं 24 है, ठीक है। तो हमने देखा कि भी आपका थर्ड क्वेश्चन इधर करूंगा मैं, 24 स्टूडेंट आपके क्या हैं, जो क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। इसने पूछी है किसमें, परसेंटेज में, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 80 हैं, ठीक है। तो हम ले लेंगे कि भी 80 इक्वल टू में 100%, ऐसे कर लो, ठीक है। और आपका 24 इक्वल टू में कितना, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। तो आपका क्या हो जाएगा 180 0 24, ठीक है, 0 8 3 जा, तो आपका 30% 30% आपके वो विद्यार्थी हैं जो क्या कर सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात की आपके, हाउ मच स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, कितने बोल सकते हैं, 9 + 3 12, आपका फोर्थ का आंसर होगा 12, कितना हुआ 12। फिफ्थ क्वेश्चन बोला है हाउ मैनी बॉयज कैन स्पीक ओनली हिंदी और इंग्लिश, हाउ मैनी ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी वाले 12, तो ये लो, हाँ 12 ये ना, और ओनली इंग्लिश वाले आपके 19, तो ये लो आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्तों, पर देखने में क्या लग रहा था, ओहो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तभी तक जब तक आप ये सोचेंगे, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ एक बार, इसने बोला कि बॉयज आपके 580 दे रखे हैं टोटल स्टूडेंट क्लास में, बॉयज की और गर्ल्स की रेशियो 5:3 दे रखी है। इसने बोला कि गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी इज 40% 40% वो लड़के हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। इसने बोला था कि इक्वली नंबर्स में बॉयज और गर्ल्स आपके हिंदी बोल सकते हैं, इसका मीनिंग 12 इधर आएगा तो 12 इधर भी आएगा, ठीक है। आगे बोलता था आगे भी आपके जो बोथ लड़कियां हैं जो ओनली 10% गर्ल्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस बोलने वाली लड़कियां 10%, इसका मीनिंग 3 लड़के हैं। इंग्लिश अपना निकला है कि 15 आएगा, क्योंकि ये दोनों तो बच गया तो वो इंग्लिश वाला होगा। फिर इधर बोला था कि आपका 58% बॉयज वो हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, इसका मीनिंग हमने सोल्व किया तो आपका 19 है, 19 लड़के वो हैं जो आपके इंग्लिश बोल सकते हैं। दोनों को ऐड करके माइनस किया तो आपका 9 बॉयज वो थे जो आपके बोथ लैंग्वेजेस बोल सकते थे। तो हमने इसको सोल्व किया इस तरीके, ठीक है। क्या सभी को समझ में आया, क्या किसी को तकलीफ, ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो इतना बड़ा था और हो गया कितना छोटा था, मतलब हो सकता है कि आपको कोई एक स्टेटमेंट दे दे एग्जाम के अंदर, हो सकता है कि जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऐसे देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट, देर आर 120 देर आर 120 120 number of student in a class, there are 120 number of student in a class, there are 120 number of student in a class, number of girls is 50% number of boys। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है। क्या बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। फिर आगे बोलता है स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी और इंग्लिश और बोथ लैंग्वेजेस, स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली हिंदी ओनली इंग्लिश और बोथ लैंग्वेजेस। आगे बोलता है नंबर ऑफ बॉयज कैन स्पीक ओनली हिंदी इज 40% नंबर ऑफ बॉयज कैन स्पीक ओनली हिंदी इज 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज। लिख लिए बात, नंबर ऑफ बॉयज कैन स्पीक ओनली हिंदी इज 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट क्वांटिटी इज 2020 that quantity is 2020 more, that quantity is 2020 more than the number of girls can speak only Hindi,
the quantity, that quantity is 2020 number more than number of girls can speak only Hindi. लिख ली सभी ने बात, आगे लिखें. Girls can speak only English is 60%. Girls can speak only English is 60% of total number of girls. Girls can speak only English is 60% of total number of girls. आगे बोलता है that quantity is 16 less. That quantity is 16 less than the number of boys can speak only English. That quantity is 16 less. That quantity is 16 less than the number of boys can speak only English. अब फर्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं इसे. How many girls can speak only Hindi? How many girls can speak only Hindi? आगे बोलता है how many student. फर्स्ट क्वेश्चन था how many girls can speak only Hindi. सेकंड क्वेश्चन बोलता है how many student can speak Hindi. फर्स्ट क्वेश्चन में तो क्या बोला कि भी how many girls can speak only Hindi. सेकंड में बोला कि भी how many student can speak Hindi. ओनली वर्ड का यूज नहीं किया है सेकंड क्वेश्चन में, याद रखें. इसने बोला हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, नॉट ओनली. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस. नंबर ऑफ गर्ल्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस इज व्हाट परसेंट. नंबर ऑफ गर्ल्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ बोथ लैंग्वेजेस बॉयज. ठीक है. क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है. बोथ लैंग्वेज, व्हाट परसेंट ऑफ द बोथ लैंग्वेज कैन स्पीक द नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है. फिर बोलता है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश. हाउ मच परसेंट स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश. ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था. फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मैनी बॉयज ओनली स्पीक इंग्लिश. हाउ मैनी बॉयज ओनली स्पीक इंग्लिश. जल्दी से क्वेश्चन को करें. वेरी गुड. इसने बोला है कि भी क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं कि भी टोटल जो स्टूडेंट है वो 120 है. अब ना कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आगे जो ये लाइन बोली इसी में कंफ्यूज हो कि नंबर ऑफ बॉयज, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50% देन नंबर ऑफ बॉयज. कि भी लड़कियों की संख्या 50% है लड़कों के कंपैरिजन. इसका मीनिंग ये है भाई, इस बात को समझो जिसको ये बात समझ नहीं, कि भी नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50% लड़कियों की संख्या 50% है. किसके कंपैरिजन में? लड़कों के कंपैरिजन में. इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी जो आपके लड़के और लड़कियां हैं, यदि आपकी लड़के हैं, जो लड़की हैं आपकी, लड़के आपके 100% हैं तो लड़के आपकी 50%. इसने बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 50% देन नंबर ऑफ बॉयज. कि भी जो लड़के और लड़कियों की संख्या है, लड़कियां यदि 50 है तो लड़के 100 हैं. या ऐसे समझ लो लड़के यदि आपके 100 है, 100% है तो लड़की आपकी 50%. ठीक है. ये बात इसने बोली. उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आएगी. ठीक है. इसको B रेशियो G में लिख लो अपने, तो आपका हो जाएगा कट करके कि भी 2:1. ठीक है. 2:1 का मीनिंग क्या हुआ कि भी इसको डिवाइड करेंगे आप 3 से तो आपका आ जाएगा 4040. इसका मीनिंग 80 तो बॉयज हैं आपके और 40 आपकी गर्ल्स. दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं. अब आगे बोलता है कि भी नंबर ऑफ बॉयज कैन स्पीक ओनली हिंदी इज 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज. जो लड़के हिंदी बोलते हैं वो 40%. ओनली की बात की है तो पहले तो आप वाली बात कर लेते हैं.
बी, अब की बार मैं करेक्ट लिखूंगा, पिछली बार मैंने 40 लिख दिया था 50। ठीक, ये लिख दिया। तो इसने बोला कि नंबर ऑफ बॉयज कैन स्पीक ओनली हिंदी, जो लड़के बोल सकते हैं हिंदी वो आपके 40% है। तो ओनली एच 80 40 और 0 0। तो हमारा सोल्व करके आया 3 2 32। ये 32 लिख रखा है, थोड़ा सा ध्यान दें। 32 बॉयज वो है जो आपके हिंदी बोल सकते हैं। आगे बोला है इसी में, दैट क्वांटिटी इज 20 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। यह संख्या, कौन सी संख्या? आपके 20 ज्यादा है लड़कियों से। इसका मीनिंग क्या है भाई? कोई बोले कि आपकी संख्या 20 ज्यादा है लड़कियों से, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भी वो 20 कम है। 20 कम है तो इससे ये पता चला कि जो लड़कियों की जो संख्या है, गर्ल्स की जो है, यदि हमारा यहाँ से 32 आता है तो गर्ल्स की इसका मीनिंग 12 है, 12। किसी को दिक्कत? और किस में है ये? हिंदी में है, थोड़ा सा ध्यान रखें इसको। ये हिंदी की बात की गई है, यहाँ मैं एच लिख देता हूँ। ठीक, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। आगे बोला है द नंबर ऑफ गर्ल्स कैन स्पीक, ये हो गया ना, गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश इज 60% गर्ल्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश इज 60%। ये तो हिंदी का था, अब इंग्लिश की। इसने बोला कि लड़कियों की 60% जो संख्या है वो इंग्लिश बोल सकती है। तो लिख ली हमने ये बात। 20 से 20 कैंसिल, 6 4 20, 24। इसका मीनिंग ये आगे भी 24 गर्ल्स, 24 लड़कियां वो हैं जो आपकी इंग्लिश बोल सकती हैं। आगे बोला है दैट क्वांटिटी इज 16 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये वॉल्यूम है, लड़कियों की संख्या 16 कम है आपके कंपैरिजन में। इसका मीनिंग यदि जो भी लड़कियों की संख्या है उसमें मैं 16 ऐड कर दूं तो आपकी कंपैरिजन में लड़कों की जो आ जाएगी। ठीक है, यदि क्या बोला कि भी लड़कियों की, आपकी लड़कियों की संख्या 16 कम है लड़कों से, तो आपकी संख्या में यदि मैं 16 ऐड कर देता हूं तो इसका मीनिंग लड़कों की संख्या आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें ओनली इंग्लिश की बात करूं मैं आपकी, तो इसमें बोला 16 मोर, तो आपका कितना हो जाएगा? 0 और 4, 40। 40 वो है जो आपकी लड़की हैं। तो बहुत तो अपना वैसे निकला, निकालने की जरूरत ही नहीं थी। क्या कि भी आपका कितना आ गया? 72, तो 8 तो यहाँ वो है जो दोनों बोलते हैं। इधर की बात करूं तो आपका 6 और ये कितना हो गया? 36, तो 4 यहाँ है जो आपके स्टूडेंट बोथ लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन बोला था हाउ मैनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी। हाउ मैनी गर्ल्स कैन स्पीक ओनली हिंदी, बताओ भाई। 12। दिक्कत थी? बिल्कुल ही नहीं, दिक्कत वाला बात ही नहीं थी। सेकंड में बोला हाउ मैनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी। हाउ मैनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, ओनली वर्ड का यूज नहीं किया, नहीं किया। और इसने बोला कि भी हिंदी बोलने वाले बताने टोटल स्टूडेंट। 32 यहाँ, 8 यहाँ, 14, 12 यहाँ, 4 यहाँ, कितने? 16, 40 इधर से, 16 इधर से। इसका मीनिंग हमने ऐड किया इसको, 14, 40 और 16, तो आपका आया 56, 56 वो विद्यार्थी हैं जो आपके हिंदी बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज स्पीक बोथ लैंग्वेज। इसने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4। वो क्या उनकी परसेंटेज है लड़कों के कंपैरिजन में? तो हमने देखा लड़कियां 4 हैं और लड़के 8 हैं। लड़कियां 4 हैं और लड़कियां सॉरी, आपकी जो लड़कियां हैं वो 4 हैं और लड़के हैं आपके 8 हैं। इसने यही बोला ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस इज व्हाट परसेंट, क्या परसेंट है? तो ऊपर लिखेंगे इसको, और परसेंटेज पूछिए आपसे तो सोल्व करेंगे। 2 और आपका 5 0 50, 50% लड़कियां हैं किसके कंपैरिजन में? लड़कों के कंपैरिजन। सभी को बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही चाहिए। ठीक है, ये आप देखेंगे तो बिल्कुल ये वाली बात ही बताई गई है इसमें। ठीक है, फिर बोला आपका फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। कितने विद्यार्थियों का प्रतिशत इंग्लिश बोल सकता है?
ओनली इंग्लिश बोलेगा। 40 और 24 आपका टोटल हुआ 40 और 24 आपका हुआ 6 मतलब 64। 64 स्टूडेंट वो हैं जो आपके इंग्लिश बोल सकते हैं, परंतु इसने ऐसा पूछा ही नहीं। इसने तो बोला है कि आपका परसेंटेज में बताओ ये विद्यार्थी कितने हैं। बात परसेंटेज की आती है तो हम देखेंगे टोटल कितने हैं 120। तो आपका 120 यदि टोटल है तो 100 डिवाइड में 120 इक्वल टू में 64। ठीक है, लिख दिया। सोल्व करना स्टार्ट किया ये। ठीक है, आपका ये गया किस पे, 4 से कर देगा क्या, 4 से थोड़ी, इधर से 5 आ गया। ठीक है, इधर कितना बच गया 6। ठीक है भैया, तो आपका आगे होता है कि भी 64 ये इधर से आपका आ गया 3 2 32। ठीक है, तो इसको कर देंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 15 और 1 आपका 16, मतलब 160/3 करूँ तो आपका 3 5 जा 15 और इधर से ये लग गया 3 3 जा 9। तो 53 इंटीजर 1/3% आपके वो स्टूडेंट होंगे जो आपके क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश है वो बोल सकते हैं। ठीक है, फिर बोला है आपका हाउ मैनी बॉयज कैन ओनली स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी परसेंट। ठीक, हाउ मैनी परसेंट बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। तो बॉयज हो कितने प्रतिशत इंग्लिश बोल सकते हैं, ओनली तो नहीं बोला ना, ओनली नहीं बोला भाई इसने। ठीक है, हाउ मैनी बॉयज कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 48 है, 48 बॉयज हैं, तो 85th क्वेश्चन है ना, तो 80 इक्वल टू में 100, तो आपका हो जाएगा ये 100/80। और इसने 48 बोला है तो आपका 0 से 0 कैंसिल, 8 4 जा 8 6 जा आपके। ठीक है, तो आपका 60% क्या आ गया कि भी वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, इसने इंग्लिश की बात की है, ओनली इंग्लिश बोलता तो आपका क्या कर देते 100/80 इक्वल टू में 40, तो इधर से आ जाता आपका ये क्या 8 5 जा 40, तो 50% आ जाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी कोई बात समझ में आ रही हो, आ रही है सभी कोई बात समझ में, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें भाई। अब तक तो 2 लैंग्वेज की बात चल रही थी, अब क्या हुआ 5 सब्जेक्ट की बात करें, 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम लेगा जरूर, पर टाइम लेगा जरूर, परंतु समझ में आ गया तो फिर दोबारा कभी टाइम देने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करें। देर आर there are there are 900 number of student in a college. There are 900 number of student in a college. There are 900 number of student in a college. 900 विद्यार्थी हैं कॉलेज में। Doing PG post graduate, doing PG in any one out of 5 subject. Doing PG in one subject out of 5. ठीक है, एनी 1 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट लिखे वो जूलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। देयर आर 900 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज डूइंग पीजी एनी 1 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट है जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपके 5 सब्जेक्ट है। अब कैसे बोलता है the ratio of number of boys and girls are 5:4. The ratio of number of boys and girls are 5:4. The ratio of number of boys and girls are 5:4.
कि जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:4 है। आगे बोलता है 20% 20% of total number of girls 20% of total number of girls doing PG in zoology 20% of total number of girls doing PG in zoology। आगे बोलता है 25% of total number of 25% of total number of girls doing PG in statistics 25% of total number of girls doing PG in statistics। आगे बोलता है total number of student doing PG total number of student doing PG in botany is 220 total number of student doing PG in botany is 220। दो तो इसने परसेंटेज में बताए हैं, अब ये टोटल स्टूडेंट का इसने 220 बताए। आगे बोलता है total student doing PG in math is 150 total student doing PG in math is 150। पहले तो ये बोला कि टोटल स्टूडेंट जो बॉटनी में पीजी कर रहे हैं वो तो आपके 220 हैं और जो आप मैथ में कर रहे हैं वो आपके 150। ठीक है, फिर बोलता है रिस्पेक्टिवली रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज respectively ratio between number of girls and boys respectively the ratio between number of girls and boys doing PG in statistics doing PG in statistics is 2:3। क्या बोला respectively between number of boys and number of girls and boys number of girls and boys doing PG in statistics is 2:3 is 2:3। आगे बोलता है 20% of total number of boys are doing PG in botany 20% of total number of boys are doing PG in botany। फिर बोलता है आगे the ratio between number of girls and number of boys doing PG in mathematics। क्या बोला the ratio between the number of girls and number of boys doing PG in mathematics is 1:2। the number of respectively the number of boys and number of girls doing PG in mathematics is 1:2। ठीक है, लिख लिया बात। आगे बोलता है there are equal number of boys doing PG there are equal number of boys doing PG in physics there are equal number of boys doing PG in physics। आगे फुल स्टॉप फिजिक्स वाली बात पे आगे बोलते 180 स्टूडेंट 180 स्टूडेंट 180 180 स्टूडेंट 180 विद्यार्थी 180 स्टूडेंट डूइंग पीजी आर डूइंग पीजी इन जूलॉजी 180 स्टूडेंट आर डूइंग पीजी इन जूलॉजी। इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया हुआ, एक पेज तो क्वेश्चन में जाएगा, अभी तो क्वेश्चन कंप्लीट कहाँ हुआ है। आगे लिखे, मजा तो तभी आएगा जब इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ऐसे थोड़ी लग जाएंगे। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीजी इन फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीजी फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स doing PG in physics and statistics। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन what is the ratio between doing PG in math what is the ratio between boys what is the ratio between boys doing PG in math and what is the ratio between boys doing PG in math and girls doing PG in botany। क्या बोला कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बॉयज डूइंग पीजी इन मैथ एंड गर्ल्स डूइंग पीजी इन बॉटनी। आगे बोलता है थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज डूइंग पीजी इन जूलॉजी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज डूइंग पीजी इन जूलॉजी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग पीजी इन मैथ।
नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग पीजी इन मैथ। आगे बोलता है इन विच पीजी कोर्स, इन विच पीजी कोर्स द नंबर ऑफ बॉयज आर हाईएस्ट। आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच पीजी कोर्स नंबर ऑफ बॉयज आर हाईएस्ट एंड इन विच पीजी कोर्स number of boy sorry in which PG course number of girls are highest, girls था भाई उसमें, in which PG course number of girls are highest and in which PG course number of boys are lowest, in which PG course number of boys are lowest and in which PG course number of girls are highest। ठीक है, ऐसा ही बोला है, कंफ्यूज मत हो। फिर बोला फिफ्थ क्वेश्चन आपका, नंबर ऑफ बॉयज डूइंग पीजी इन स्टैटिस्टिक्स, number of boys doing PG in statistics is what percent of क्या, number of girls doing PG in statistics, girls जो statistics से PG करें, number of girls doing PG in statistics is what percent of number of boys doing PG in physics। क्या बोला कि भी number of girls doing PG in statistics is what percent of the number of boys doing PG in physics। स्टार्ट करो, वेरी गुड, मजा आएगा। बोलता है भाई 900 नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, 900 विद्यार्थी हैं कॉलेज में, लिख लेंगे 900 विद्यार्थी हैं, लिख ली बात। इसने बोला कि 5 सब्जेक्ट में वो क्या कर रहे हैं, अपने पीजी करने लग रहे हैं। ठीक है, यदि मैं 5 सब्जेक्ट इधर लिखूंगा तो और क्वेश्चन उधर लिखना पड़ेगा। ठीक, क्या बोला कि भी जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इससे पीजी होने लगे। कुछ तो बॉयज कर रहे हैं, कुछ कर रही हैं गर्ल्स। आगे बोला कि भी जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स की वो 5:4 है, मतलब लड़के 50 नहीं 500 और लड़कियां 40 नहीं आपकी 400, ये बोल रखे। ठीक है, ये बोल रखे हैं, सभी को बात समझ में आ रही है कि भी जो बॉयज हैं वो तो 500 है आपके और जो गर्ल्स हैं वो आपकी 400 है, दिक्कत वाली बात नहीं। अब फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होती है हमारे 2020 नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग पीजी इन जूलॉजी, जो टोटल गर्ल्स हैं उसमें से 20% लड़कियां आपकी जूलॉजी से पीजी करती हैं। ठीक है, मैं इसकी अलग से बनाना चाहूँगा जूलॉजी। ठीक है, बॉटनी मैथ, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ताकि इतनी दिक्कत ना। इसने बोला कि भाई आपका 20% वो गर्ल्स हैं जो जूलॉजी से पीजी कर रही हैं, लिख लें इस बात को। तो आपका मतलब 400 मल्टीप्लाई 2020 इक्वल टू में 100, आपका आया 80, मतलब 80 लड़कियां वो हैं जो आपकी पीजी कर रही हैं किससे, जूलॉजी से। ठीक है, अब बॉटनी की बात करते हैं। इसने बोला कि भी अब स्टैटिस्टिक्स की बात की, 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग पीजी इन स्टैटिस्टिक्स, 25% आपकी वो लड़कियां हैं जो किससे पीजी कर रही हैं, स्टैटिस्टिक्स से पीजी कर रही हैं। तो 40 इंटू में 25 इक्वल टू में 100, मतलब 100 लड़कियां आपकी किससे पीजी कर रही हैं, स्टैटिस्टिक्स से पीजी कर। आगे बोलता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीजी इन बॉटनी इज 220, 220 टोटल स्टूडेंट, टोटल बॉटनी। अब ये बात दे नहीं रखी परसेंटेज में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहूँगा कि 220 विद्यार्थी वो हैं जो आपके बॉटनी से पीजी कर रहे हैं। आगे बोलता है
टोटल स्टूडेंट डूइंग पीजी इन मैथ इज 150। जो आपके टोटल है मैथ से जो पीजी कर रहे हैं वो आपके 150 हैं, 150 विद्यार्थी होगा। फिर बोलता है रिस्पेक्टिवली रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज डूइंग पीजी इन स्टैटिस्टिक्स इज 2:3। अब इसने बोला है कि भी गर्ल्स और बॉयज, तो इस बात को भी लिख लेता हूं मैं कि भी गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, गर्ल्स रेशियो बॉयज किसकी बात कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है, स्टैट लिख देता हूं मैं, स्टैटिस्टिक्स की। इसने बोला कि 2:3 है, 2:3, 2:3 आपके स्टैटिस्टिक्स से पीजी करने वाले बच्चे हैं। फिर बोला 20% टोटल नंबर ऑफ बॉयज डूइंग पीजी इन बोटनी, बोटनी में पीजी करने वाले आपके 20% लड़के हैं, तो इसका मीनिंग आपके 500 हैं, 500 में से 20% आपके क्या कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं बोटनी से। इसका मतलब 100 लड़के आपके बोटनी से पीजी कर रहे हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई, ठीक है, ये बोलिए अब तक। फिर आगे बोल रहा है भाई द रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज डूइंग पीजी इन मैथ इज 1:2। अब मैथ में जो करने वाले हैं, मैथ की बात करते हैं, गर्ल्स रेशियो बॉयज की, तो वो आपके 1:2 दे रखे। ये तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ अभी तक, ठीक है, सोल्व तो मतलब होना क्या है, सोल्व ही है क्वेश्चन खुद ही। इक्वली नंबर ऑफ गर्ल्स, इक्वली नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स डूइंग पीजी इन फिजिक्स, मतलब जो फिजिक्स में लड़के पीजी कर रहे हैं और लड़कियां पीजी कर रही हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज है वो आपके 1:1 है। बॉयज गर्ल्स बोल रहा, गर्ल्स बॉयज बोलो, 1:1। इसने बोला आगे कि 180 नंबर, 180 स्टूडेंट डूइंग पीजी इन जूलॉजी, जो जूलॉजी से टोटल स्टूडेंट है, टोटली है ना, टोटल स्टूडेंट आपके जूलॉजी से जो पीजी कर रहे हैं, जूलॉजी, वो आपके 180। तो अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये तो स्टेटमेंट थी, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है भाई आपका कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डूइंग पीजी इन फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पहले तो ये करो, इसको सोल्व कर लो, जो नहीं दे रखा वो आपका आ रहा है तो इधर से सोल्व करके निकालो। देखो जूलॉजी से टोटल स्टूडेंट 180 है जो पीजी करते हैं, और गर्ल्स आपकी 80 है, तो इसका मतलब लड़के हैं वो 100 लड़के आपके जूलॉजी से पीजी करते हैं। ये सोल्व हुआ। आगे बोला है भाई कि भी बोटनी से आपके 100 लड़के क्या करते हैं, पीजी करते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि भी जो लड़कियां हैं, देखो इसने दे रखा कि भी आपकी, देखो लिखने से ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखा आपने कि भी लिखने से ही क्वेश्चन सोल्व है कि भी 100 लड़के आपके पीजी कर रहे हैं बोटनी से, और इसने बोला टोटल स्टूडेंट आपके 220 है, इसका मतलब 120 लड़कियां 120 गर्ल्स आपकी पीजी करेंगे बोटनी से, तो 120 होगी, ठीक है। फिर बोला है भाई आगे मैथ के बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं, अभी इसने बोला कि 150 है जो आपके पीजी करें। हाँ इधर देखो मैथ के बारे में एक डिस्कशन ये रहा कि 1:2 में आपके जो गर्ल्स और बॉयज हैं पीजी करें, इसका मतलब आप इसको 3 से डिवाइड लगाओ 150 को, तो आपका 50:100 आ गया, मतलब 100 तो आपके लड़के हैं और 50 लड़के हैं, तो लड़के लड़कियां ये भी निकल आई, 100 लड़के 50 लड़के आपकी मैथ से फिजिक्स मतलब पीजी करें। फिर बोला कि भी आपका स्टैटिस्टिक्स से पीजी करने वाले गर्ल्स और बॉयज की रेशियो 2:3 है। इसका मतलब कि भी 2:100। देखो अभी आपने सोल्व किया था 100, कि भी इसका मीनिंग ये हुआ कि जो लड़के 2 रेशियो है, 2 रेशियो का मतलब 100 है, तो 3 का मीनिंग कितना होगा, तो आप बताएंगे जी 2 का मतलब 100 है तो 3 का मतलब 150 हुआ। ये बात किसी को दिक्कत कर रही है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आपका स्टैटिस्टिक्स भी निकला आपकी 150। अब आगे फिजिक्स की बात, इसने बोला लड़के और लड़कियां फिजिक्स में 1:1 टोटल काउंट करो। हमने देखा 100, 100, 200 और 300, और यहाँ आ गया 450, मतलब 450 टोटल हो गए, 50 बच गए। इधर देखो आपके 80 और 120, 200, 200 प्लस 100 300 और 350, मतलब यहाँ तो 350 और यहाँ 450, माइनस करोगे तो 50-50 आएगा। इसका मतलब 50 ही फिजिक्स में है लड़के और 50 ही फिजिक्स में है लड़कियां, क्योंकि 1:1 बोला था। ये था क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ
व्हाट इज द परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डूइंग पीजी इन फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। टोटल पूछा है, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स में दोनों को ऐड कर देना है। फिजिक्स में हमने देखा 50 50 100, और आपका स्टैटिस्टिक्स में देखा 150 और 100। तो हमने देखा 250 प्लस 100, तो आपका 350, 350 आपका फिजिक्स मतलब दोनों से मिला के पीजी करते हैं। फिर बोला व्हाट इज द रेशियो बिटवीन बॉयज डूइंग पीजी इन मैथ। भाई बॉयज का लिख लो, कहाँ है मैथ में, 100 लिख लो, ये लो। आगे बोला क्वेश्चन में एंड गर्ल्स डूइंग पीजी इन बोटनी, और बोटनी में लिखो भाई कहाँ है बोटनी का 120, ये लो भाई, ये बात पूछी थी बताओ। तो आप सोल्व करेंगे इसको 5:6, 5:6 में जो सोल्व हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन बोला भाई कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉयज डूइंग पीजी इन जूलॉजी। देखो जूलॉजी में कितने लड़के पीजी कर रहे हैं, तो हमने देखा 100 लड़के पीजी कर रहे हैं, लिख लो ये बात। इसने बोला आगे की भी नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग पीजी इन मैथ, मैथ के अंदर और देख दो भाई तो 50। तो इसने डिफरेंस पूछा है कि भी दोनों के बीच में, तो माइनस कर दो तो आपका 50 आंसर आ जाएगा। मतलब डिफरेंस पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डूइंग बॉयज डूइंग पीजी इन जूलॉजी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग पीजी इन मैथ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करूंगा आप में। देखो दोस्तों क्वेश्चन ही इतना बड़ा था, आंसर तो छोटे छोटे आ रहे हैं। इसने बोला कि इन विच कोर्स, इन विच पीजी कोर्स द नंबर ऑफ गर्ल्स आर हाईएस्ट। देखो भाई किसके अंदर हाईएस्ट है, 120। बॉटनी के अंदर लिख दो ये बात लो कि भी बॉटनी के अंदर ज्यादा है। और इसने बोला नंबर ऑफ बॉयज डूइंग पीजी लोएस्ट, और लोएस्ट किस में है, गर्ल्स फिजिक्स में है, तो ये बात भी लिख दो कि भी आपके फिजिक्स में क्या है, बॉयज हो कम। ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट लिख दिया। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग पीजी इन स्टैटिस्टिक्स। भाई स्टैटिस्टिक्स वाली पीजी में करने वाले कितने लड़के हैं, 100, लिख लो ये बात। इसने बोला फिर आगे कि नंबर ऑफ बॉयज डूइंग पीजी इन फिजिक्स, फिजिक्स में कितने कर रहे हैं, 50, ये बात भी लिख लो। इसने बोला कि टोटल परसेंटेज कितनी है, तो हमने देखा कि भी आपके 250, 200%, मतलब इसके कंपैरिजन में इसने कंपैरिजन पूछा था कि भी कितने हैं, तो आपका 200% उसका 200% आपका आंसर। इस टाइप से इन क्वेश्चन को करते हैं। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन तो आसान है, स्टेटमेंट इतनी बड़ी, आंसर इतना बड़ा, क्या बात है, मजा ही आ गया देख के क्वेश्चन को। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्या सभी को क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए। एक नेक्स्ट लेवल की बात कर देता हूं मैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए सभी का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन की बात कर देता हूं, फिर आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर बातें कल से करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। ऐसे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के जिनका दिल घबराया है, हाय क्या मजा आया है, दिल घबराए। ठीक है, लिखें। क्वेश्चन बोलता है ए स्टूडेंट गोट 3030% marks, a student got 3030% marks but failed with 2020 marks. A student got 3030% but failed with 2020 marks. A student got 3030% but failed with 2020 marks. आगे बोलता है अदर स्टूडेंट गोट 4040%, अदर स्टूडेंट गोट 4040% बट पास्ड विद 3030 मार्क्स। अदर स्टूडेंट गोट 4040% पास्ड विद 3030 मार्क्स। ठीक है, दूसरा विद्यार्थी 30 मार्क्स से पास हुआ। इसने बोला फाइंड द पासिंग मार्क्स और फुल मार्क्स। आपको दोनों बात बतानी, पासिंग मार्क्स भी और फुल मार्क्स भी। जल्दी से सोल्व करें, वेरी वेरी गुड। ये स्टेटमेंट दे रखी है क्या कि 30% मार्क्स और यदि 20 नंबर और मिल जाते उस लड़के को, क्या वो पास हो जाता? आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाता, क्योंकि 20 ही नंबर से तो फेल है। आगे बोला एक लड़के को 40% मार्क्स मिलते हैं, वो 30 नंबर से पास होता है। इसका मीनिंग यदि मैं उसके 30 नंबर कम कर दूं तो सिर्फ उसके
पासिंग मार्क्स आएंगे। क्या आएंगे? सिर्फ उसके। इसमें यदि मैं 20 ऐड कर दूं तो इसके पासिंग मार्क्स, इसमें यदि 30 कम कर दूं तो इसके पासिंग मार्क्स, दोनों इक्वल मार्क्स। तो लिख लेते हैं इसको सामने 30% प्लस 20 इक्वल टू में पासिंग मार्क्स, और इसने बोला 40% माइनस 30 इक्वल टू में पासिंग मार्क्स। सोल्व करो, इधर लेके आओ, उधर लेके जाओ 10%, इधर लेके आओ तो आपका 50% इसने बोला 10% इक्वल टू में 50। इसने पहले तो पूछा अपने से पासिंग मार्क्स, ये 10% आपका 50 है तो 30% कितना होगा? तो आप बोलेंगे 150, तो 150 होगा। इसका मतलब 150 प्लस 20 आपका 170 हुआ क्या? मतलब ये तो आपके हो गए पासिंग मार्क्स। फुल मार्क्स पूछा, 10% इक्वल टू में 50 और 100% इक्वल टू में 500। 500 मार्क्स आपके ये हो गए टोटल मार्क्स। ठीक है, इससे चाहो तो इससे निकाल सकते हो। 40 इक्वल टू में कितना होगा? 200। 200 माइनस 30 करेंगे तो आपकी 70 आएगा, 170 आएगा। तो इसका मीनिंग आपके 170 वो पासिंग मार्क्स थे और टोटल मार्क्स आपके 500 थे। उम्मीद करता हूँ सभी का क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका एक आसान सा, कल से इस टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, वो आपके बड़े क्वेश्चन खत्म हुए। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और मेहनत करें। एक नया साल स्टार्ट हो चुका है, जिसने खुद से प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस को कंप्लीट करें। ठीक है, या दूसरों से प्रॉमिस किया है उसको भी कंप्लीट करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।